तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो रहेगा कैंडलस्टिक्स के ऊपर। तो जो हमारी सबसे पहली कैंडलस्टिक रहेगी वो रहेगी हैमर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हैमर किस टाइप की दिखती है। हैमर कैंडल जो स्टिक है वो किस तरीके से दिखती है। तो देखिए, यहाँ पे एक हैमर कैंडल, ठीक है। एक के ग्रीन एंड दूसरे रेड, ठीक है। कलर के ऊपर मत जाएगा, अगर ये बॉटम में आपको मिलती है तो दोनों का सिग्निफिकेंस सेम है। तो इसका यूज़ कैसे कर रहा है, तो सबसे पहले हम इस कैंडल को अंडरस्टैंड करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। अब देखिएगा यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है वो यहाँ पे ओपन हुए एंड उसका जो हाई लगा है वो यहाँ पे एंड उसका जो लो लगा है वो यहाँ तक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट जैसे यहाँ पे ओपन हुआ फिर उसके बाद वो यहाँ तक नीचे आया था, लेकिन बायर्स इतने एग्रेसिव थे कि बायर्स उसको ऊपर लेके गए। यानी मार्केट ओपन होने के बाद सेलर ने पूरी कोशिश की उसको नीचे लेके जाने की, लेकिन किसी ने इसी जगह के आसपास बायर बहुत एग्रेसिव होंगे एंड बायर्स ने उसको फिर से ऊपर लेके गए। सिर्फ ऊपर लेके नहीं गए, तो जहाँ पे ये ओपन हुआ था उसके ऊपर जाके मार्केट ने इसको क्लोज किया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि बायर्स यहाँ पे बहुत एग्रेसिव थे। एंड रेड कैंडल का भी वही सिग्निफिकेंस है। देखिए, रेड कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ था एंड उसके बाद मार्केट ने फिर से जो सेलर थे वो यहाँ पे एक्टिव थे एंड सेलर्स उसको यहाँ से नीचे लेके आए, लेकिन बायर्स एग्रेसिव थे एंड कहीं ना कहीं मार्केट को वो बॉटम में यानी उसके जो उसका जो ओपन हुआ था उसी के आसपास क्लोज करने में बायर्स थोड़े सक्सेसफुल हो गए। लेकिन जब तक अगर आपको इसको बाय करना है तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं हो जाता तब तक आपको बाय नहीं करना है, ठीक है। अगर आप बहुत एग्रेसिव टाइप के ट्रेडर हो तो आप जैसे ही इसका हाई जाता है तो आप इसको बाय कर सकते हो। एंड इस कंडीशन में आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा इस कैंडल का लो। एंड अगर आप थोड़ा सा सेफ खेलना चाहते हो या फिर आप सेफ काइंड के ट्रेडर हो, सेफ टाइप के ट्रेडर हो, तो आप क्या कर सकते हो। इस कैंडल जो यानी जो हैमर कैंडल बनी है उसके बाद एक कैंडल बनती है, अगर इस कैंडल का फॉलोअप आता है यानी इस कैंडल को इस कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद एक कैंडल बनती है इसके ऊपर आसपास एंड फिर उसका हाई जाता है तो आप बाय कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस फॉलोअप कैंडल का लो रहेगा। तो मैं आपको अब सीधे चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी, ठीक है। मैं आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, देखिए मार्केट ऐसे नीचे नीचे गिरना शुरू हुआ था एंड फिर मार्केट इसको जो सेलर थे इसको यहाँ तक लेके आए, ठीक है। एक मिनट में इसको अभी डिलीट कर देता हूँ सो दैट आपको समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ एंड ऊपर ओपन होने के बाद सेलर ने उसको नीचे लेके जाने की कोशिश की, लेकिन इस पॉइंट की उस आसपास कहीं ना कहीं पे कुछ सपोर्ट होगा या फिर कोई और रीज़न हो सकता है यहाँ पे कि बारिश यहाँ पे बहुत एग्रेसिव थी। लेकिन सॉरी, जैसे बारिश एग्रेसिव हो गई तो बारिश ने फिर से बहुत जोर लगाया और उसको ना सिर्फ जहाँ पे ओपन हुआ था लेकिन उसके भी ऊपर लेके गए मार्केट को एंड उसका जो हाई बना था उस दिन का उसी के आसपास मार्केट ने उसको क्लोज कर दिया, ठीक है। यानी जो हैमर कैंडल उसका सिग्निफिकेंस ये है कि बायर्स वहाँ पे थोड़े एग्रेसिव होते हैं। अगर आपको बॉटम में ये कैंडल मिलता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी जगह है बाय करने की, क्योंकि इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। अब इसको अगर आप बाय करना चाहते हो उसका टारगेट किस तरीके से हो सकता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए, मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ था, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका जो टारगेट रहेगा वो भी कम से कम इसके आसपास ही रहेगा, ठीक है। यानी जहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ था वो रहेगा या फिर इसका जो 50% है वो रहेगा। फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो आपका 50% ही रहेगा। एंड अब इसको 50% कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। उसको कैसे यूज़ करना है, देखिए यहाँ पे जाएंगे हम एंड उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यहाँ पे उसको लगाएंगे एंड इसका जो लो है उसको हम मार्क कर देंगे, ठीक है। उसके लो के आसपास हम उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिएगा जैसे उसका हाई जाता है 50% रिट्रेसमेंट तो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। यानी या फिर अगर 50% रिट्रेसमेंट के आसपास ही अगर आपको ये हैमर का जो हाई होता है तो आप उसका जो फर्स्ट टारगेट जो रहेगा आपका यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ था यानी यहाँ से, तो आप उसको आप अपना फर्स्ट टारगेट बना सकते हो, ठीक है। तो सिमिलरली हम अभी रेड कैंडल का भी देख लेते।
अब देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल भी बनी हुई है, ठीक है। हैमर जो है वहाँ पे रेड कलर की हैमर है, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस भी सेम ही है। मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद सेलर ने फिर से कोशिश की कि उसको नीचे लेके जाने की, लेकिन बायर्स एग्रेसिव थे एंड उसकी वजह से उसको रेड कैंड एक यानी उसकी वजह से एक आपको यहाँ पे एक वीक दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो वीक है, यानी यहाँ पे सेलर थोड़े वीक हो गए थे एंड बायर्स एग्रेसिव हो गए थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसका टारगेट कैसे फाइंड करेंगे हम। उसके दो तरीके होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से गिरना शुरू हुआ था, ठीक है, यहाँ से गिरना शुरू हुआ था। फिर यहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे एंड इसका जो लो लगा था उसके आसपास जाके उसको छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे ही इसका हाई जाता है तो अब इसको बाय कर सकते हैं एंड इस कंडीशन में आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस कैंडल का लो रहेगा एंड जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो कम से कम ये जो फॉल हुआ है उसका 50% रहेगा, ठीक है। अब देखिए 50% यहाँ पे आपको जो नंबर दिख रहे हैं उसका मतलब है 23%, 38% एंड 50%, ठीक है। यानी देखिए एक ही, यानी जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ एक ही दिन में हमारा टारगेट जो था 50% का वो हमारा अचीव हो गया, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, 50% आपका फर्स्ट टारगेट अचीव होने के बाद आप अपना 80 से 90% का प्रॉफिट बुक कर सकते हो एंड उसके बाद आप फिर उसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। जो सेकंड टारगेट के लिए, अब देखिए हमारा सेकंड टारगेट कहाँ पे आता है, ये जो यहाँ से फॉल होना शुरू आता था उसके आस उसी का जो हाई रहेगा वो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, ठीक है। अब देखिए हमारा सेकंड टारगेट भी अचीव हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका ये है कि वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर कैंडल स्टिक अच्छी अगर बड़ी हो तो आप उसमें यूज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे जाना है एंड देखिए इस टूल में जाके हमें सिलेक्ट करना है प्राइस रेंज एंड प्राइस रेंज को लगाना है इसके बॉटम से हाई तक, ठीक है। ये लगाया यहाँ पे हमने एंड इसके ऊपर राइट क्लिक करके हम इसको करेंगे क्लोन एंड इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर रखेंगे ऐसे एंड एक बार फिर से इसको क्लोन करेंगे एंड फिर से एक बार इसके, यानी अब ये दो बार क्यों किया मैंने, क्योंकि इसका जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 1:2, ठीक है। यानी अगर इस कैंडल का हाई टू लो अगर 100 पॉइंट का है तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 200 पॉइंट का एंड इस कंडीशन में हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा इसी कैंडल का लो रहेगा, ठीक है। अब देखिए वो जैसे इसका हाई ब्रेक होगा हमारा जो टारगेट था 1:2 वो भी यहाँ पे अचीव हो गया, ठीक है। आप चाहे तो इसको 1:3 भी कर सकते हो, लेकिन फिर आपको अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपको ट्रेल करना पड़ेगा, ठीक है। इसी मतलब आपका एक एक टारगेट अचीव होते जाते हैं तो फिर आप उसको ट्रेल कर सकते हो। तो इस कंडीशन में देखिए हमें 1:3 का भी टारगेट मिल गया है, ठीक है। तो जैसे आपका फर्स्ट टारगेट अचीव हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो, 70 से 80% आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हो एंड फिर उसके बाद जो फर्स्ट टारगेट था यानी जो 1:1 का जो टारगेट था हमारा तो उसके पास उसके आसपास आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो ये था हैमर कैंडल के बारे में। तो नेक्स्ट कैंडल स्टिक के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।